नमस्ते। तो आज सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए घट गए। आज सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कल 3 बजे इलेक्शन की घोषणा करने जा रहा है। आज सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है कि किसान उनकी मांगे कौन सी मांगी जा रही है, कौन सी नहीं मानी जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसी नब्ज पकड़ी जो सीधे केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ती है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सबसे बड़ी खबर पर एक नागरिक का ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए। बाकी भटकाने वाले तो फिर भटका रहे हैं कि उधर देखो वो कौवा है कान लेके गया। नहीं, इधर देखो, वो चोर जो चोरी कर रहा था, वो आपकी जेब पकड़े हुए था। आइए उधर देखते हैं। और वो जो जेब है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई, और अभी पूरी नहीं पकड़ी गई है। इसलिए लेटेस्ट खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी फटकार लगाई है कि रे भाई, हमने कहा था पूरी डिटेल देने का, पूरी डिटेल भी दो। तो सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार का असर और खेल देखिए कितना दिलचस्प है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हमें देनी होगी, और इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी 4 मार्च तक दे दीजिए, 11 मार्च तक, और उसके बाद वो जानकारी इलेक्शन कमीशन देश को बताएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि साहब, बहुत बड़ी जानकारी है, हमारे पास अभी उतना सिस्टम नहीं डेवलप है कि हम इतना कम समय में वो जानकारी दे पाए, तो हमें 30 जून तक का समय दीजिए। पूरा खेल समझिएगा। 30 जून तक का समय मांगा गया कि हम पूरी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और तब इलेक्शन कमीशन को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 11 मार्च तक आपको देनी थी, कल तक का समय दिया जा रहा है। 12 मार्च को आप पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देंगे, और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इसे सार्वजनिक कर देगा, वेबसाइट पर डाल देगा, और पूरे देश को बताएगा कि कितने लोगों ने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वह इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में दिया गया। डर देखिए, जो काम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 जून तक का समय मांग रहा था, 24 घंटे के भीतर वो सारी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को दे देता है। पकड़ी गई कि नहीं चोरी? कौन था जो कह रहा था कि हमें चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैरवी करने वाला वकील भारत सरकार के वकील से जुड़ रहा है क्या कुछ? भारत सरकार में बीजेपी बैठी हुई है, और बीजेपी क्या ये नियंत्रित कर रही थी कि नहीं भाई, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में न चली जाए? चली गई, 24 घंटे के भीतर चली गई। और इलेक्शन कमीशन को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 15 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक कर देना है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को जानकारी सार्वजनिक कर दी, और वो जानकारी जब सार्वजनिक की तो पोल खुल गया। लेकिन अब उस पोल पर आता हूं कि चोरी कहां पकड़ी गई और क्या क्या हुआ है भ्रष्टाचार, अभी सिलसिलेवार एक एक चीज बताएंगे। लेकिन उसके पहले पता है, इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट जारी की, उससे यह पता चल गया कि मान लीजिए अमुक पैसा है। अब लिस्ट से पता क्या चला? अब पब्लिक डोमेन में सारी चीजें। इलेक्शन कमीशन के डेटा के जरिए यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 46% अकेले मिला है, जिसकी जिसकी वैल्यू है 11,562.5022 करोड़ रुपए। आसान कर दें, 11,500 करोड़ रुपए
2019 से बीजेपी को मिला है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा मिला है तृणमूल कांग्रेस को, 3,214 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी को मिला है 2,818 करोड़ रुपए। बीजू जनता भारत राष्ट्रीय पार्टी समिति बीआरएस, तेलंगाना में जिनकी पार्टी थी, उनको मिला है 2,278 रुपए। बीजू जनता दल को मिला 1,550 करोड़ रुपए। डीएमके को मिला 1,230 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस को मिला 662 करोड़ रुपए। टीडीपी को मिला, तेलुगु देशम पार्टी को 437 करोड़ रुपए। शिवसेना को 316, राष्ट्रीय जनता दल को 145, आम आदमी पार्टी को 130, जनता दल सेकुलर को 87 और पूरा लिस्ट फिर ऐसे बाकी पार्टियों का है। तो किसने कितना दिया? अब आते हैं मेन भ्रष्टाचार पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख है 15 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि हमने आपसे कुल अमाउंट ही नहीं पूछा था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लिस्ट जारी कर दी। एक लिस्ट में पूरी डिटेल दे दी है कि किन किन पार्टियों को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस तारीख में मिला। तो जैसे मान लीजिए बीजेपी, तारीख इतना और उस तारीख को इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को गया, फिर अगली तारीख को इतने रुपए का, फिर तीसरी तारीख को इतने रुपए का। इस लिस्ट में ये पता नहीं है कि ये वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किसका है जो बीजेपी को गया। अभी ये पूरा खुल नहीं रहा, अभी आएगा। दूसरी लिस्ट जो स्टेट बैंक ने दी है, उस लिस्ट में बताया है कि इस कंपनी ने इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। ध्यान से समझिएगा इस खेल को। अभी भ्रष्टाचार आधा उजागर हुआ है, तब तो हालत इतनी खराब हो गई। अब पूरा उजागर करने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक ट्रांजैक्शन डिटेल बताओ कि ये जो एक्स पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए बीजेपी को ये अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड गया है, तो ये वाला इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है। लिंक तो लोग लगा ही ले रहे हैं और लिंक खुल रहा है। अभी लिंक कैसे जुड़ रहा है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि तुरंत भाई ये पूरा डिटेल दो, और पूरा तुमने दिया नहीं, बॉन्ड नंबर डिस्क्लोज नहीं किया आपने, और जबकि हमने आपको सारा डिटेल देने को कहा था। 2018 से 2019 के बीच, अब देखिए एक घोटाला नंबर और खुली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2019 से शुरू किया ये सारा खेल, लेकिन एसबीआई ने मार्च 2018 में बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की पहली किस्त बेची थी। 2500 करोड़ रुपए के बॉन्ड का डेटा गायब है। यानी मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक का गायब बॉन्ड का डेटा कहां है। यानी उदाहरण के लिए रिपोर्ट ये बताती है कि बॉन्ड की पहली किस्त में बीजेपी को 95% धनराशि मिली। भाजपा किसे बचाना चाह रही है? जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का ये डिटेल सामने आएगा, चोरी पकड़ती चली जाएगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका खेल को उजागर कर दिया है कि भाई कैसे क्या आपने धोखा किया है। आधा धोखा खुला है, आधा और खुलेगा। अब देखिए भ्रष्टाचार और चोरी क्या होती है, ये देखिए। गांव में पता है जो सरकारी आदमी बैठा होता है, सरकारी आदमी कहता है कि तुम्हारे ये जो टेंडर है बिल्डिंग बनाने का, 10 लोग हैं, 10 लोगों के बिल्डिंग बनाने में हम तुमको ये टेंडर दे देंगे। पता है तुम्हें क्या करना होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके हमको दूसरे रास्ते चंदा दे देना होगा। जानकारी नहीं पता चलेगी, हमने इसको आरटीआई दायरे से बाहर रखा है, कोई नहीं जान पाएगा। इस रास्ते हजारों करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको मिलेगा? जो सत्ता में बैठा है वही ना लेगा। तो एक तो रास्ता ये हुआ कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। अब उसका सिलसिलेवार बताऊंगा भी। और दूसरी तरफ ये हुआ कि तुम्हारे ऊपर ईडी भेज रहा है, आईटी सेल की तुम्हारे ऊपर रेड पड़ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तुमने घपला किया, तुम्हारे पास काला धन है, तुम्हारे अकाउंट का डिटेल सही नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतने रुपए का जुर्माना होता है। कुछ ही दिनों के भीतर वह कंपनी एक्स अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर
एक्स पार्टी के अकाउंट में दे देती है, ईडी और आईटी से बच जाती है। उदाहरण देखिए, सुनिए, भ्रष्टाचार सुनिए, फकीर की पार्टी का भ्रष्टाचार। एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। मैं रिश्ता बता रहा हूं, और इस रिश्ते को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिंक खोल करके आपको देना है। ईडी की रेट फ्यूचर गेमिंग प्रोग्राम की कंपनी के ऊपर पड़ती है 2 अप्रैल 2022 को। यानी 2 अप्रैल 2022 को ईडी रेट डालती है फ्यूचर गेमिंग के ऊपर, और 7 अप्रैल 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर फ्यूचर गेमिंग पैसा डोनेट कर देता है। अरबिंदो फार्मा, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया जाता है, और अरबिंदो फार्मा 15 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चंदा दे देती है। अच्छा, किसको दे रही होगी? अच्छा, तेलुगु देशम पार्टी को, जो सरकार में नहीं है, या जो है बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी को? अरे भाई, जिसकी सरकार होगी उसी को ना इतना चंदा दिया जाएगा। गिरफ्तारी रेड के ठीक कुछ दिनों के भीतर शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, आईटी की रेड पड़ती है 20 दिसंबर 2023 को, और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा देता है 11 जनवरी 2024 को। टोरंट पावर 306 मेगावाट सिक्योर प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में 2.0 और पीएम कुसुम स्कीम में 7 मार्च 2024 को इनको अलॉट किया गया, और उसके पहले 10 जनवरी 2024 को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दे दिया। डॉक्टर रेड्डीज के यहां आईटी की रेड पड़ती है 13 नवंबर 2023 को, और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके डॉक्टर रेड्डीज 17 नवंबर 2023 को चंदा दे देते हैं, 3 दिन के भीतर। कलपत्रु प्रोजेक्ट्स को 4 अगस्त 2023 को आईटी की रेड पड़ती है, 10 अक्टूबर 2023 को चंदा दे देते हैं। ऐसे ही एवॉन साइकिल 23 दिसंबर 2023, 10 अक्टूबर को चंदा दे दिया। माइक्रो लैब्स के यहां आईटी रेट 10 जुलाई को, 10 अक्टूबर को चंदा दे दिया। हीरो मोटो कॉर्प्स 31 मार्च 2022 को आईटी रेट, 7 अक्टूबर को चंदा दे दिया। ओपीसीओ इंफ्रा 9,000 करोड़ का टावर अवार्ड हुआ है। किस दिन अवार्ड हुआ? 24 जनवरी 2022 को, और ठीक 14 दिन पहले 10 जनवरी 2022 को उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दे दिया, और 14 दिन के भीतर उसको रिवॉर्ड मिल गया। 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। यशोदा हॉस्पिटल को अप्रैल 21 से 23 के बीच उसने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, क्योंकि 26 दिसंबर 2020 को उसके यहां रेट डाली गई। अब आप खेल समझिए। उत्तराखंड के टनल वाली खबर में मजदूर फंसे थे, उस कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियर कंपनी लिमिटेड। नवयुग ने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अप्रैल 2019 में 30 करोड़ का, अक्टूबर 2019 में 15 करोड़ का, अक्टूबर 2022 में 10 करोड़ का, और ये 50 करोड़ रुपए, तो मतलब 25 और 30 55 करोड़ रुपए नवयुग इंटरप्राइजेस ने चंदा दिया, तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट उससे मिला। अब आप देखिए, मेघा इंजीनियरिंग 100 करोड़ रुपए का चंदा बांटती है, और ये कंपनी टीवी 9 का चैनल भी चलाती है। और सुनिए, और खेल देखिए, क्या क्या खेल है। देखिए, कंपनी चंदा कौन दे रहा? डीएलएफ 2019 में 250 करोड़ रुपए, संजीव गोयनका 450 करोड़ रुपए, 2021 सारा 2021 का बता रहा हूं। 500 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग, 500 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग, 150 करोड़ रुपए एयरटेल चंदा देता है, 500 करोड़ रुपए का चंदा एक बार आर्सेलर मित्तल देते हैं, फिर 200 करोड़ रुपए का चंदा आर्सेलर मित्तल। एसआर ग्रुप 2022 में 500 करोड़, आर्सेलर मित्तल 500 करोड़ का 2022 में चंदा देते हैं। आधार पूनावाला 2022 में 502 करोड़ रुपए का चंदा, और ये वही आधार पूनावाला है जिनको कोविड की वैक्सीन बनाने का
जिम्मा सौंप दिया। अब आप कल्पना करिए, 4,502 करोड़ रुपए केवल इन उद्योगपतियों का टोटल है, और हर चंदे के साथ चंदा देने की तारीख भी है। और जैसे ही इन तारीखों को आप टैली करेंगे, इनको मिलने वाले प्रोजेक्ट से सीधे वो इंटरलिंक कर जाएगा, सीधे डायरेक्ट। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड ने बीजेपी को एक दिन में 52 करोड़ रुपए चंदा दिया, 52 करोड़ रुपए, और सीधे उनको उसका फायदा मिला। कहां गया वो फकीर का भ्रष्टाचार? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिनमें 2019 के बाद बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बीजेपी की 4 भ्रष्ट नीतियों को जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उजागर कर दिया। पहला, चंदा दो धंधा लो। मेघा इंटरप्राइजेज 800 करोड़ रुपए से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया अप्रैल 2023 में, और 140 करोड़ डोनेट किया, और ठीक एक महीने बाद 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए, और सिर्फ 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को गारे पालमा 4/6 कोयला खदान हासिल कर लिया। ये सीधा भ्रष्टाचार, इधर से चंदा दो, उधर से धंधा लो। दूसरा, हफ्ता वसूली, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता यानी दान मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में कम से कम 14 पर छापे मारे गए। इस साल की शुरुआत की जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने को मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा। जनवरी 2024 में 40 करोड़ रुपए का दान उन्होंने दिया। और उसके आगे देखिए, फ्यूचर गेमिंग 1200 करोड़ रुपए का दान दिया। और सबसे बड़ा, 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा, और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर पर अक्टूबर 2023 में फिर छापा मारा, फिर से उसने उसी महीने 65 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड में दान दिया। तीसरा है रिश्वत लेने का नया तरीका। कंपनी को जैसे ही चुनावी बॉन्ड मिला, वैसे ही कुछ एहसान चुकाया गया। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिमी प्राइवेट कोयला खदान मिला, और अप्रैल 2021 को उसने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दान दिए। मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला, और अक्टूबर 2020 ने उसमें 20 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दान दिए। मेघा को 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसी महीने उसने 56 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड में दान किया। शेल कंपनियों के बारे में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा है। इसमें यह प्रतिबंध हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा किया गया है, जबकि यह एक ऐसी कंपनी जिसकी पूरी पूंजी शेयर की माइक्रो सीए फाइनलिंग के अनुसार 130 करोड़ रुपए मात्र है। तो जो 130 करोड़ की कंपनी है, मान लीजिए वो 410 करोड़ रुपए दान दे रही है। और इस तरह से पूरा का पूरा घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो गया। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। मैं इन करोड़ों लुटेरों का लूट रहा हूं। याद है नोटबंदी के समय का ये भाषण? ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे लोगों, इसलिए क्योंकि ये जो लूटा है इन लोगों ने, मैं उसका हिसाब आपको दे रहा हूं। काला धन वापस ले आने का दावा झूठा था, कहां चला गया? नोटबंदी के बाद ये दावा किया गया था कि भ्रष्टाचारियों का धन हम जनता को वापस देंगे, कहां चला गया? और एक पॉलिसी
इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरे देश की सबसे बड़ी लूट को उजागर कर दिया। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल लिंक करके बताइए किस कंपनी ने किसको कितना दिया, और पोल खुल जाएगी। और उसके बाद ये बात क्या इस देश की जनता को समझ में आएगी कि कैसे हजारों करोड़ रुपए आपकी जेब में जो होना चाहिए था, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन पर जो रुपया खर्च होना चाहिए था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंट के रूप में चंदा लेकर के पूरे देश को गुलाम बना करके 5 किलो अनाज देने के लिए 80 करोड़ लोगों को छूट दे रही। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरे लूट को उजागर कर दिया है। हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरलिंक करने का कहा है कि किस कंपनी ने कितना किसको दिया, यह डेटा जैसे ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, इतनी बड़ी लूट पकड़ में आ जाएगी। और लोकतंत्र कहां सुरक्षित है? जिस पार्टी के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपया होगा, चुनाव ज्यादा ताकत से वो लड़ेगी कि वो लोग जिसका अकाउंट में पैसा ही नहीं। और आप उन्हें इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि हजारों करोड़ रुपया रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी अपनी खरीदी हुई मीडिया में बैठकर आपके पॉलिटिकल पार्टी के नेता की छवि को बदनाम करती है, उनको गालियां दिलवाती है, उनको पप्पू बनवाती है, उनको चारा चोर बनवाती है, उनको टोटी चोर बनवाती है, और घर में बैठ करके झूठ परोसती है कि राहुल गांधी ने ये गलत किया, अखिलेश यादव ने ये गलत किया, तेजस्वी यादव ये गलत कर रहे हैं, ममता बनर्जी ये गलत कर रही है, उसके बाद डीएमके ये गलत कर रही है, क्योंकि हजारों हजार करोड़ रुपया उन्होंने अपना लूट लिया, उसका दिखाने वाला कोई नहीं। शुक्रिया अदा करिए सुप्रीम कोर्ट का, जिसने आधा लूट अभी देश के सामने सार्वजनिक कर दी, और इंतजार करिए कि वो आधी लूट और कैसे सार्वजनिक होगी। और इसके बाद भी निर्णय आपको लेना है कि फकीर में क्या पीछे छिपा हुआ था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।